एशिया कप में संडे को इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी सामने आए, कुछ ऐसे बयान दिए जो कि भड़काने वाले। जिस तरीके की बयानबाजी शाहिद अफरीदी करते रहते हैं, नापाक बयान जिस तरीके से वो देते रहते हैं, और यहाँ इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से ठीक पहले शाहिद अफरीदी ने फिर एक ऐसी बात कही है। उन्होंने पहले तो WCL के उस मुकाबले को याद किया जहां भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया था। अफरीदी ने कहा कि देखिए, हम साथ में वहां पर बैठे थे, साथ में प्रैक्टिस भी की गई, लेकिन फिर आपने वो खेलने से मैच मना कर दिया। इसके पीछे क्या सोच थी पता नहीं। उन्होंने यहाँ पर शिखर धवन, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों का नाम लेते हुए भी कहा है कि देखिए, इनकी सोच क्या है मुझे समझ में नहीं आती है। देखिए, दरअसल शाहिद अफरीदी ने शिखर धवन और युवराज सिंह पर कटाक्ष करते हुए बयान दिया है। अफरीदी ने कहा है, ये लोग जब से पैदा हुए हैं खुद को इंडियन साबित करने में लगे हुए हैं। यहाँ अफरीदी ने धवन का नाम लिए बिना उन्हें एक खराब इंसान भी कहा है। देखिए, ऐसे में मुकाबले से ठीक पहले शाहिद अफरीदी के बयानबाजी बिल्कुल सही नहीं है। हम सब ने देखा था WCL का जो मुकाबला था, वहां पर भारत के जो खिलाड़ी थे, शिखर धवन, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेलने से वहां पर इंकार कर दिया था। इसके बाद उस मुकाबले को रद्द करना पड़ा था। उसके बाद से देखिए, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको मिर्ची लगी हुई है। खासकर शाहिद अफरीदी के बयान बार बार सामने आ रहे हैं। शिखर धवन को यहाँ पर खराब इंसान बता रहे हैं बिना नाम लिए हुए। युवराज सिंह शिखर धवन के लिए वो कह रहे हैं कि भाई, ये लोग जब से पैदा हुए हैं खुद को इंडियन साबित करने में लगे हैं। क्या चाहते हैं शाहिद अफरीदी भाई, ये समझ से परे है। क्यों इस तरह के बयानबाजी अक्सर वो भारत के खिलाड़ियों के खिलाफ करते रहते हैं, इसके पीछे का मोटिव क्या है वही बता सकते हैं। वैसे अगर हम भारत की बात करें तो हरभजन सिंह का हाल में स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें हरभजन सिंह साफ कहते हुए नजर आते हैं कि उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला नहीं होना चाहिए। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हमेशा वो लाइमलाइट में आता है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सब लोगों ने बोला कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये हम लोग अभी लेजेंड्स खेल रहे थे, हमने तो खेला नहीं वो मैच। ये अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो दें तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। वो मेरी अपनी सोच है। बाकी जैसा सरकार कहती है वो अगर कहती है सरकार की ये मैच होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए तो फिर बिल्कुल ठीक है। बट देशों के हालात ठीक होने चाहिए आपस में। आई थिंक इंडियन टीम को कोई अगर वहाँ पे हरा सकता है तो वो खुद इंडियन टीम ही है। इतनी स्ट्रांग टीम है क्योंकि हमारा जो क्रिकेट है वो बहुत ही अलग लेवल पे है। और जिस तरीके से भारत ने नाम कमाया है क्रिकेट में, जैसे आप देखेंगे विराट गए, रोहित गए, उसके बाद भी टीम बिल्कुल रेडी है। तो स्पिनर्स का रोल ऑब्वियसली प्लेइंग इन दुबई, इट्स लाइक प्लेइंग एट होम टर्फ। वहाँ स्पिनर्स का रोल विल बी ह्यूज। और आई विश टीम इंडिया टू डू वेल एंड ब्रिंग द कप बैक। सर, संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, बहुत विरोध हो रहा है उसको लेके ऑपरेशन सिंदूर के बाद। आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है हमेशा वो लाइमलाइट में आता है। अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद सब लोगों ने बोला कि क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये हम लोग अभी लेजेंड्स खेल रहे थे, हमने तो खेला नहीं वो मैच। तो ये अपनी अपनी सोच की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है। मुझे लगता है कि जब तक देशों के रिलेशंस ठीक ना हो दें तो फिर क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। वो मेरी अपनी सोच है। बाकी जैसा सरकार कहती है वो अगर कहती है सरकार की ये मैच होना चाहिए या व्यापार होना चाहिए तो फिर बिल्कुल ठीक है। बट देशों के हालात ठीक होने चाहिए आपस में।